इनकम टैक्स में कितनी तरीके के आपके नोटिस आ सकते हैं। सबसे पहला नोटिस जो लोगों को लगता है नोटिस है, एक्चुअली जब आप ITR फाइल करते हैं तो 143(1) की एक इंटीमेशन आती है। वो प्रोसेसिंग के बाद होती है, जो बताते हैं कि आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है या फिर अगर कोई मिसमैच है डेटा में तो वो बता देते हैं। जिस साल में आपने ITR फाइल करी है उसके एंड से 1 साल के अंदर अंदर ये इंटीमेशन आ जाती है। एक नोटिस आता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं, कोई इंक्वायरी चल रही है उसके अगेंस्ट या कोई उसको आपकी इनकम की असेसमेंट करनी है, तो वो इस सेक्शन में नोटिस देता है डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए। तीसरा है सेक्शन 148 का नोटिस, जिससे आपको डरना भी चाहिए। जिस केसेस में इनकम टैक्स ऑफिसर को 50 लाख से कम की इनकम एस्केपमेंट यानी टैक्स की चोरी नजर आती है, वो 3 साल के अंदर नोटिस इश्यू कर सकता है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के। और जिन केसेस में 50 लाख से ऊपर की इनकम एस्केप हो रही है तो वो 10 साल तक आ सकता है। अब असेसमेंट ईयर 21-22 के बाद से 148A का नोटिस इश्यू करना जरूरी है। वो नोटिस 148 की असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर आपको चांस देगा कि क्या आपने कोई इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं करी है। आप अगर उसका रिप्लाई दे देंगे और वो सेटिस्फैक्टरी होगा तो उस केस में फिर वो 148 की असेसमेंट नहीं करेगा। कई बार ITR में कोई डिफेक्ट होता है या आपने कोई ऐसी डिडक्शन ले ली है जिसको आपको लेना नहीं चाहिए था, तो उन केसेस में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न अपनी। एक होता है डिमांड ऑर्डर 156 का, जिसमें आपके अगेंस्ट कोई असेसमेंट हुई है और उसमें कोई डिमांड निकली है, तो फिर सेक्शन 156 का डिमांड ऑर्डर आपके पास आएगा।